ये हेमंत ऋतु अब शुरू हो गया। हेमंत शरद चला गया, हेमंत चल रहा है, अब शिशिर का समय हो रहा आने का, हेमंत के बाद। तो शिशिर का मतलब क्या होता है? शिशिर का लक्षण देखो कितना सुंदर शास्त्रों में बताया गया है। धनुषे धनुषाकारम, रिकॉर्ड हो रहा नहीं है? धनुर्मास, संक्रांति तक एक महीने का जो महीना चलता है उसको बोलते हैं धनुर्मास। धनु राशि से सूर्य जब मकर राशि में आता है, 12 राशियों में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। धनु का नंबर कौन सा आया? 9 नंबर। 9 नंबर में। तो 9 नंबर से ये 6 ऋतु, 12 राशियाँ, 2-2 महीने में एक एक ऋतु होती है। 2-2 महीने की एक एक ऋतु होती है। तो धनु से लेकर के जब मकर राशि पर आएगा सूर्य, तब तक हमारे शरीर की क्या स्थिति होती है? धनुर्मास में क्या होता है? धनुर्मास का मतलब दिसंबर में हर मास जो लगता है ना। तो धनुषे धनुषाकारम, हम लोग जब सोते हैं रात में तो धनुषे, धनुषे का मतलब क्या हुआ? धनुषाकारम। धनु राशि में सूर्य का जब प्रवेश होता है तो धनुर्मास कहा जाता है। तो एक महीने तक सूर्य इस राशि में विचरण करता है, धनुषे धनुषाकारम। तो धनु राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो हमारा शरीर कैसे होता है? धनुषाकारम। धनुष नहीं देखते हो ऐसे खुला रहता है। रात में सोते समय देखो लोग अपना पाँव ऐसे करवट किए रहते हैं ना, धनुष का आकार हो रहा है कि नहीं? और मकर संक्रांति जब आती है तब घनघोर ठंड पड़ता है, क्योंकि पौष जाने को होता, तो जाने के पहले हिलाता ना है। तो सूर्य जब धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है, फिर इसको बोलते हैं ना मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मैंने क्या हुआ? मकर राशि में सूर्य आ गया, संक्रांति। मकर राशि में उसका संक्रमण होगा सूर्य का। दक्षिणायन उत्तरायण, इसमें भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा था, इच्छा मृत्यु का वरदान था। सूर्य 6 महीना दक्षिणायन रहता, दक्षिण की तरफ, और 6 महीना उत्तरायण होता है। तो मकर संक्रांति, तो मकर राशि में हम लोग जब सूर्य के प्रवेश करने के बाद सोते हैं तो हमारी क्या स्थिति बनती है? मकरे कुंडलाकृति। कुंडल होता है, कान में लटकाते हैं तो एकदम ऐसे गठरी बन जाती है, ऐसी तेज कपकपी लगती है। उसका नाम है बेटा शिशिर ऋतु। बातचीत करते रहते कि मुँह से ध्वनि निकलती रहती है। ऊष्म वर्ण, स तो ऊष्म वर्ण कहेगा शिशिर। तो मकरे कुंडला करती, मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की स्थिति कुंडल की तरह हो जाती है। हम बैठे भी रहते तो ऐसे बैठने में सुख मिलता है। कुंडल कान में ऐसी स्थिति रहती है, लटका रहता है, कुंडल कुंड की तरह हो जाता है शरीर। और धनु राशि में जब सूर्य आता है तब धनुषाकार है। यह है इसका लक्षण है ठंड का। क्या बढ़िया, मतलब हमारे यहाँ देखो ये कैसा लोगों ने अपने अनुभव को छंदबद्ध कर दिया। या इस तरह की स्वतंत्रता, इस तरह की जो बात है विश्व के किसी भी साहित्य में नहीं है। भारत का ही तो साहित्य विश्व में गया हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपने मूल के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया। जो चली आ रही परंपरा उसी से पूरा अर्थ वैसे। वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं धनु में, जैसे वृश्चिक राशि में करते हैं तो हम लोग को क्या कृति कैसी क्या रहती है? गर्मी में कैसा रहा? वृश्चिक राशि में, वृश्चिक का मतलब क्या होता है? वृश्चिक माने बिच्छू, बिच्छू को बोलते हैं वृश्चिक। बिच्छू जैसा हमारा आकार होता है, फैला रहता है शरीर। ठंड का उस समय कोई आगमन रहता नहीं है, तो बिच्छू डंक मारता है ना, उसमें जहर होता है। तो वृश्चिक राशि में जब सूर्य आता है तो गर्मी, वातावरण में गर्मी होती है, तो फैला रहता है साया। लेकिन वृश्चिक के बाद में शीत का समय आ जाता है, शिशिर तक। ग्रीष्म, जो 3 मौसम हमारे यहाँ बताए गए हैं, 3 मौसम 6 ऋतुएं। पकड़ो बेटा उसको अच्छी तरीके से। नवांक जो हम लोग बोलते हैं ना, तो 3 मौसम है, जाड़ा, ग्रीष्म, गर्मी, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। 3 मौसम हो गए।
6 ऋतुएं हो गई। हर मौसम 2-2 ऋतुओं में दो ऋतु। संक्रमण करता है। 6 ऋतुओं में कौन कौन सा हुआ? हिंदी में इसका दोहा है, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, तब फिर आता शिशिर वसंत। इतनी बढ़िया बात है। हम लोग के संस्कृत में श्लोक को हिंदी में कैसे देखो वैसे ही बिना भाव परिवर्तन किए सरल ढंग में बता दिया गया। ग्रीष्म वर्षा शरद शरद हेमंत। हेमंत। हेमंत में हमारे खाने की खुराक बढ़ जाती है, रात की अवधि लंबी होती है, दिन धीरे धीरे छोटा होता है हेमंत में। और शिशिर में दिन के बड़ा होने का समय आ जाता है, जाड़ा कम होने लगता है। और जाड़ा कम हो रहा है इसी बात की ये स्पष्ट संकेत है, कांपते हैं। दिया बुझने के पहले बहुत तेज जलता है ना, तो ठंड जाने के पहले बहुत तेज एक बार अपना प्रभाव दिखाता है जाने के समय पूरी तरीके से, पूरी रफ्तार से। इसीलिए बहुत से लोग जो असावधान होते हैं पड़ जाते हैं, गिर पड़ते हैं, नहीं संभल पाते। फिर आता है वसंत। वसंत ऋतु आ जाती है तो फिर सुबह शाम का ठंड रहेगा बस। आधे मांगे कंबल कांधे, इसीलिए कहा गया ना माघ पौष संक्रांति के बाद माघ लग जाएगा। तो माघ का जब कृष्ण पक्ष बीत जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, तो जितना गर्म कपड़ा है सब कंधे पर आ जाएगा। कंधे पर क्यों रहेगा? कंधे से हम फेंक क्यों नहीं देंगे? सुबह शाम की ठंड रहेगी, तो जब जरूरत पड़ेगी कंधे से निकाल के हम सुबह शाम उसका प्रयोग करेंगे। बाकी कंधा रखने का मतलब गर्म कपड़े जितने बिछाते ओढ़ते हैं उतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिन में इतने कपड़े पहने इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो सुबह शाम को रहेगी। और सुबह शाम की भी ठंड कब गायब होती है? जब हम लोग का चैत्र में 9 संवत्सर लगता है राम जी के जन्म के